चलिए देखिएगा, कल हमने क्या बताया था केमिस्ट्री में, मतलब रसायन विज्ञान में, रसायन विज्ञान। देखिएगा कल हमने शायद बताया था नॉर्मलता, नॉर्मलता यही बताया था। इसे इंग्लिश में नॉर्मलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मलिटी। देखिएगा इससे हमने क्या बताया था, देखिएगा इससे हमने बताया था 1000 ml या 1 लीटर। क्या बताया था? 1000 ml या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की, 1000 ml या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता। नॉर्मलता का हमने फार्मूला, इसे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, इसे यन से प्रदर्शित करते, किससे? यन से प्रदर्शित कर देते थे। अब देखिएगा इसका सूत्र क्या हुआ था, स्मॉल w इंटू ई इंटू क्या बताया था, वी क्या है? लीटर में। क्या है? लीटर में। यही इसका फार्मूला था। अब देखिएगा यन क्या है? नॉर्मलता बताए थे। यन क्या है? नॉर्मलता। और डब्ल्यू क्या है? विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। डब्ल्यू क्या है? विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा, यही है। और देखिए ई क्या है? जब ई पूछा जाए क्या है? ये तुल्यांकी भार है। क्या है? तुल्यांकी भार है। और तुल्यांकी भार कैसे निकलता है? इसमें अम्लता और क्षारकता से क्या गुणन मल्टीप्लाई करते हैं। और भी क्या है? आयतन है। क्या है? आयतन। यही था, यही हमने कल यहीं तक पहुंचे थे। नॉर्मलता क्वेश्चन करा रहे थे। देखिएगा फिर से देखिए नॉर्मलता क्या होता है। देखिए याद करने का तरीका ढूंढे ये, देखिए नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखिएगा क्या कहते हैं, 100 ml या 1 लीटर, 100 ml या 1 लीटर, बात तो वही हुई। 100 ml या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता। नॉर्मलता की ये फॉर्मूला याद करे रहिएगा ये वाला। इसी से क्या होगा, आपका क्वेश्चन लगेगा। या देखिएगा 3 वैल्यू देकर एक हमेशा पूछा जाए, या तो एन, ये देखिएगा डब्ल्यू ई और एन देकर ये इसका वैल्यू पूछ लेगा, या तो इसका वैल्यू देकर, सॉरी, या तो इन तीनों का देकर ये पूछा जाएगा, या तो 1 2 3 देकर ये पूछा जाएगा। मतलब इस फार्मूले से ही करिएगा, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैलकुलेशन में गलत हो सकता है लेकिन फार्मूला में कभी गलत नहीं हो सकता। चलिए देखिएगा यही बताया थे। और अगर पूछा जाए एन क्या है? नॉर्मलता, ई क्या है? तुल्यांकी भार, और डब्ल्यू क्या है? विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, और वी क्या है? आयतन लीटर। चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन और कराते हैं। देखिएगा 100 ग्राम 100 ग्राम H2SO4। क्या है? H2SO4, इसे कहा जाता है हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल। ये अम्लों का राजा होता है। क्या होता है? अम्लों का राजा, इसी को कहा जाता है। देखिए 100 ग्राम H2SO4 को 500 ml मिलीलीटर, 500 ml विलयन में घोला गया है, तो इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। यही फॉर्मूला है। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं होता, बस करने का तरीका होता है, समझ में? देखिएगा 100 ग्राम किसकी वैल्यू दिया? विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, यानी डब्ल्यू का वैल्यू कितना दे दिया? 100 ग्राम। ई का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ई का मतलब तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कहाँ से? अणुभार होगा। क्या है? H2SO4। चलिए निकाल लीजिएगा, डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहे, या तो ऐसे ही कर दीजिएगा। इसका फार्मूला निकालेंगे। हाइड्रो 1 है, संख्या कितनी है? 2, सल्फर कितना होता है? 32, और ऑक्सीजन कितना होता है? 16, और संख्या कितना है? 4 से गुणा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 + 32 + 16 चौके 64, 4 2 6 8, मतलब कुल कितना आएगा? 98 आएगा। कितना आएगा? 98। लेकिन आपको फार्मूला क्या होता है? फार्मूला हमने यही बताया था। क्या? N = W इंटू ई इंटू वी लीटर में, यही बताया था। और वैल्यू किसमें दिया? ml में। क्या दिया? ml में। तो क्या करिएगा, यानी वी की वैल्यू कितना दिया है? 500 ml। 500 ml दिया तो क्या करिएगा? ml में दिया है तो 1000 से क्या करिएगा?
गुणा कर दीजिएगा। अब क्या करिए, सबका फार्मूला रख दीजिएगा, सबकी मतलब वैल्यू रख दीजिएगा। चलिए n बराबर क्या होगा 100 इंटू क्या होगा 1000 बट्टे ई की वैल्यू 98। देखिए 98 दिया है, 98 अम्ल, और इसका अम्लता और क्षारकता कितना होगा, सॉरी ये अम्ल है, इसका 2 यानी काट देंगे, काट दीजिए 2 से, 2 चौके 8, 2 9 18, कितना आ गया 49। तो यानी ई की वैल्यू, या तो आप यहीं पे डायरेक्ट रख सकते हैं, ई की वैल्यू कितना है 49, और भी कितना दिया है 500, 500 दिया। अब इसे क्या करिएगा, काट पीट के लिए रख दीजिएगा, 1 0 2 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 दूना के 10 हो गया। अब बचा कितना देखिएगा, बचा 200, ये कितना है 100 दूना के 200 बटे 49, यही बचा। अब इसे क्या करिएगा, हल कर लीजिएगा, इसे हल कर लीजिएगा, हल मतलब भाग आता होगा ना, हल कर लीजिएगा, यही इसी में भाग देंगे, जो आंसर होगा वो आपका आंसर सही होगा। समझ में आया, इतना तो हमने बता दिया कि कितना है, काट पीट के 200 आएगा, 200 बटे 49, 49 में क्या करिएगा 200 से भाग दे दीजिएगा, जो भाग देंगे वही आंसर आएगा, वही आपका आंसर क्या होगा सही होगा। इस तरीके से न्यूमेरिकल दिया रहता है, कभी n की वैल्यू देगी, कभी w का वैल्यू देगा, कभी v का, सबका देके पूछ लेगा। समझ में आया। अब अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या होता है, नॉर्मलता आपका खत्म हुआ, पहला रासायनिक इकाई का पहला भाग खत्म हुआ, नॉर्मलता। अब चलिए देखते हैं कौन सा है। चलिए देखते हैं दूसरा कौन सा है, मोलरता। क्या कहते हैं, मोलरता, मोलरता, इसे इंग्लिश में कहते हैं मोलरिटी। क्या कहते हैं, मोलरिटी। अब देखिएगा मोलरिटी लिख दे रहे हैं, ये देखिएगा, इसे इंग्लिश में कहते हैं मोलरिटी। चलिए देखिए ये क्या होता है, बस सेम तरीका, जहाँ ग्राम तुल्यांकों की संख्या था वहाँ क्या कर दीजिएगा, मोलों की संख्या, क्या कर दीजिएगा, मोलों की संख्या, बस सेम होगा। देखिएगा हमने क्या बताया था, 100 ml या 1 लीटर, 100 ml या 1 लीटर विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या क्या है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, उस विलयन की मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। देखिएगा मोलरता कहलाती है, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, किसे, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये रहा इसका डिफिनीशन। देखिएगा 1000 ml या 1 लीटर, क्या करिएगा 1000 ml या 1 लीटर विलयन में उपस्थित, कहाँ है विलयन में उपस्थित, विलय पदार्थ की मोलों की संख्या, विलय पदार्थ की मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता। और मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से, किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से। और नॉर्मलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से। चलिए देखिएगा इसका भी सूत्र देख लीजिएगा, बहुत उसी की तरह है, बस और कुछ नहीं। देखिएगा इसका सूत्र होता है मोलरता बराबर विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, सॉरी विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे क्या होता है, विलय की मोलों की संख्या बटे विलयन की आयतन, विलयन की आयतन, विलयन की आयतन लीटर में, किसमें, लीटर में।
अब देखिएगा मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, चलिए देखते हैं। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, क्या करिएगा ग्राम में, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार, क्या हो जाएगा विलेय का अणुभार, क्या करिएगा विलेय का अणुभार, यही होता है अणुभार। अब इन दोनों को मिला देंगे, एक नया फार्मूला तैयार होगा। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो मोलरता बराबर हो जाएगा, मोलरता बराबर, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, सॉरी विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार, अणुभार निकालना बताए थे, एक सिंपल तरीका। अब बटे क्या हो जाएगा आयतन लीटर में, क्या हो जाएगा आयतन लीटर में, ये रहा। चलिए देखिएगा मोलरता क्या है, मोलरता देखिएगा डिफिनेशन क्या, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, अभी बताते हैं मोलों की संख्या क्या है, बटे क्या है विलयन की आयतन लीटर में। अब जब मोलों की संख्या पूछा जाए क्या होता है, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार। अभी बताएंगे मोलों की संख्या कैसे निकलता है, तब उसके बाद इस पे लेके जाएंगे। तो मोलरता को जब इन दोनों को मिला दिया तो एक नया फार्मूला तैयार हुआ, इसी से आपका न्यूमेरिकल होगा। लेकिन हर बार इतना बड़ा लिखेंगे ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा लिखेंगे नहीं। देखिए मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से। किससे प्रदर्शित करते थे, कैपिटल एम के। और विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में किससे प्रदर्शित करते थे, स्मॉल डब्ल्यू से। किससे, स्मॉल डब्ल्यू से। अब विलेय का अणुभार को यहाँ पे किससे लिखेंगे, स्मॉल एम से लिखेंगे। किससे, स्मॉल एम। अब देखिए कैपिटल एम है मोलरता, स्मॉल एम है अणुभार, क्या है अणुभार। और आयतन को किससे लिखते थे, वी से। और किसमें है, लीटर में। ये रहा, ये आपका फार्मूला बन गया। इसी से क्या होगा, आपका न्यूमेरिकल होगा। फिर से देखिएगा एक बार, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। देखिए बता गया मोलरता, देखिएगा 1000 ml है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता। मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से। किससे, कैपिटल एम से। अब मोलरता का फार्मूला पूछा जाए, विलेय पदार्थ की, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलों की संख्या क्या करेंगे, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार, हो गया। मोलों की संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं, मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित करेंगे, एन से। और मोलरता का देखिएगा पूरा फार्मूला है, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार बटे क्या हो जाएगा, इंटू आयतन लीटर। अब इसको हमने जिससे जिसे प्रदर्शित कर रहा है तो इससे हमने क्या लिख दिया, एक छोटा सा फार्मूला बनाया। इसी से अब क्या हल करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। देखिएगा न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताएंगे, मोलों की संख्या होता क्या है, मोलों की संख्या होता क्या है, पहले ये बताएंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, न्यूमेरिकल इस पे कराएंगे। चलिए देखिएगा पहले मोलों की संख्या क्या होगा। चलिए मोलों की संख्या अगर पूछा जाए क्या होता है, मोलों की संख्या, देखिएगा मोलों की संख्या को किससे लिखते हैं, स्मॉल एन से। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला था W/m, क्या होता है W/m।
अब देखिएगा यही होता है मोलों की संख्या। चलिए देखिए फिर से, मोलों की संख्या को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल डब्ल्यू इंटू क्या लिखा जाता है, स्मॉल एम। ये रहा, वहीं से आया था। अब देखिएगा डब्ल्यू क्या है, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। क्या है, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा। और एम क्या है, अणुभार। क्या है, अणुभार। अणुभार क्या है, अणुभार। यह मोलों की संख्या। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं मोलों की संख्या पे। पहले मोलों की संख्या, न कि मोलरता पे। मोलरता पे इसके बाद करेंगे। चलिए देखिएगा एक क्वेश्चन दिया गया है, 60 ग्राम, क्या करिएगा, 60 ग्राम NaOH में, NaOH में कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे। ये रहा क्वेश्चन, मोलों की संख्या। अगर पूछा जाए मोलों की संख्या कितना होता है, क्या करिएगा, 60 ग्राम NaOH में कितने मोल होंगे, यानी कितना मोल्स की संख्या होगी। बस यही क्वेश्चन है। फार्मूला आपने ये लिखा है, आप देखिएगा। 60 ग्राम विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा है। NaOH का अणुभार निकालेंगे। अणुभार निकालना हमने बताया है, इनका अणुभार निकालेंगे 23 + 16 + 1, टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा, 40। तो इसे काट देंगे 40 से। अब देखिएगा 1 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, कितना बचा, 3/2। अब क्या करिएगा, भाग दे दीजिएगा, 2 में 3 का, 2 1 कम 2 बचा 1, दशमलव लगाएंगे 0, 2 पंजे 10, कट गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1.5। क्या हो जाएगा, 1.5। ये रहा मोलों की संख्या, ऐसे निकलेगा। हमने बता दिया मोलों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, एन। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल एन से। इसका फार्मूला W/M। जो W/M आपका मोलरता में आया था वो यहीं से आया था। समझ में आया, हमने बता दिया कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। अब देखिएगा W क्या होता है, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। M क्या, अणुभार। हमने एक न्यूमेरिकल करके देख लिया, मतलब एक क्वेश्चन करके देख लिया, क्या 60 ग्राम NaOH में कितने मोलों की संख्या होगी, कितने मोल होंगी। तो 60 ग्राम यानी W की वैल्यू दे दिया, और NaOH मतलब इसका अणुभार निकालेंगे। अणुभार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। हो गया। तो इन दोनों को जब काटे पीटेंगे, काट पीट के तब आंसर आ जाए 1.5। कितना आया, 1.5। अब चलिएगा, एक बस हो गया मोलों की संख्या पे। अब चलिए देखेंगे किस पे, अब मोलरता। चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक मोलरता पे क्वेश्चन करेंगे। इन्हें समझ में आएगा ना। चलिए देखिएगा मोलरता क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करिएगा। चलिए देखिएगा, 15 ग्राम, क्या है, 15 ग्राम एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या था, CH3COOH। ये रहा एसिटिक अम्ल। 15 ग्राम एसिटिक अम्ल को, 15 ग्राम एसिटिक अम्ल को 200 ml, क्या करिएगा, सॉरी 250 कर दीजिएगा, 250 ml विलयन में घोला गया है तो इस विलयन की 15 ग्राम एसिटिक अम्ल को 250 ml विलयन में घोला गया है तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, मोलरता ज्ञात कीजिए। ये रहा आपका एक क्वेश्चन। क्या है,
क्वेश्चन देखिए 15 ग्राम एसिटिक अम्ल को 250 ml विलयन में घोला गया है, तो इस विलयन की क्या ज्ञात करना है आपको? मोलरता। मोलरता का हमने अभी सूत्र लिखवाया था, क्या है? स्मॉल डब्ल्यू ml में वैल्यू दिया तो क्या करिएगा 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और क्या था? स्मॉल m इंटू वी लीटर में, यही था ना, लीटर। ये आया ही था मोलरता का सूत्र। चलिए देखिए क्या क्या दिया। W दिया है कितना? 15 ग्राम। एस्टिक अम्ल यानी किसका अणु भार को किससे लिखते हैं? यम से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा? कार्बन 12 हाइड्रोजन 3 कार्बन 12 16 प्लस 16 प्लस 1, जब पूरा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। हमने डायरेक्ट यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन 3 जो था हमने 3 डायरेक्ट रख दिया, ना कि गुणा कर दिया। समझ में आया? देखिएगा और किसका वैल्यू दिया है? वी का वैल्यू दिया 250 ml। कितना दिया है? 250 ml। 250 ml ले लिया। चलिए देखिएगा इसी वाले वैल्यू को कहाँ रखेंगे? इसमें रख दें। डब्ल्यू कितना दिया है? 15 ग्राम। 1000 बटे कितना? एम का कितना हो गया? 60 इंटू वी कितना हो गया? 60 का डबल ना 3 से। नहीं, इसमें अम्लता क्षारकता की बात नहीं होगी, इसमें अम्लता